दोस्तों सोलाना यहाँ पे क्यों क्रैश होता हुआ हमें दिखा है क्या? सोलाना भी यहाँ पे एफटीटी टोकन कितना बिल्कुल यहाँ पे $2-3 के ऊपर लेके आ जाएगा या फिर इसके रिकवर होने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं। साथ ही बात करेंगे यूएस के सीपीआई डाटा के बारे में जो बेसिकली यहाँ पे निकल के आ चुका है। पिछले मंथ से कम आया तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है और यहाँ पे जो मैंने हेज ट्रेड करा है बेसिकली वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ही करते हैं और क्यों बेसिकली मैंने ये हेज ट्रेडिंग यहाँ पे करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के बारे में कि इतना ज़्यादा इस कॉइन के अंदर में क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है एंड क्या ये रिकवर यहाँ से कर सकता है। तो क्रैश होने का रीजन आप सभी लोगों को पता होगा जो यहाँ पे सीजेड के बीच में और एफटीएक्स के जो फाउंडर है उनके बीच में चीजें चल रही थी, उसकी वजह से पूरी मार्केट वहाँ पे क्रैश गई थी। साथ ही साथ न्यूज निकल के ये भी आ रही थी कि एलमेडा रिसर्च जो है बेसिकली अपने यहाँ पे सोलाना को भी सेल करने वाला है, जिसकी वॉट जो थी लगभग यहाँ पे 1.2 बिलियन की थी और इतने भारी मात्रा में सोलाना यहाँ पे सेल होते तो हमें डेफिनेटली क्रैश सोलाना के अंदर भी देखने को मिलता, जिस न्यूज के बाद डेफिनेटली सोलाना के अंदर हमें क्रैश भी देखने को मिल गया। अब ये सेल हुआ नहीं हुआ डेफिनेटली किसी को नहीं पता, लेकिन इसका इंपैक्ट डेफिनेटली हमें सोलाना के ऊपर देखने को मिल चुका है ऑलरेडी मार्केट के अंदर। उसके अलावा सोलाना को लेके एक और न्यूज भी काफी ज्यादा मार्केट में चल रही थी कि सोलाना का अनलॉकिंग डेट यहाँ पे आने वाला है। जो भी स्टेक पे सोलाना यहाँ पे लगे हुए थे उसका अनलॉकिंग डेट था जो कि आज दोपहर में 2 बजे था, बट वहां पे सोलाना को अनलॉक नहीं करा गया और जितने भी लोग स्टेक करे हुए थे सोलाना को वो सेल नहीं कर पाए, उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि देख रहे थे सोलाना का जो भी नेटवर्क है जिसके सीईओ वगैरह हैं वो देख रहे थे कि भैया यहाँ पे जो है सोलाना ऑलरेडी इतना क्रैश है और ये लोग अनलॉक करते हैं और वो वहां पे सेल ऑफ हो जाता है तो सोलाना का भी एफटीटी की तरह यहाँ पे हाल हो जाएगा। तो अभी के लिए तो वो पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन जब भी यहाँ पे होगा डेफिनेटली वहां पे सोलाना के अंदर हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो सोलाना उस टाइम के लिए एक रिस्की प्रोजेक्ट यहाँ पे रह जाएगा। अब क्या सोलाना स्ट्रॉन्ग है या फिर एफटीटी वाला हाल होने वाला है, उसके ऊपर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अगर आप जाके देखोगे ट्विटर के ऊपर भी तो आपको डिफरेंट ओपिनियन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली देखा लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एफटीटी सोलाना के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इसके ब्लॉकचेन में भी काफी प्रॉब्लम बीच बीच में आती रहती हैं, उसके बाद भी बार बार रिकवर करता हुआ देखा है। साथ ही साथ रिसेंटली इसको लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आई थी जिसकी वजह से इसके अंदर हमें पंप्स भी देखने को मिले थे मार्केट क्रैश पहले से, तो वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाता है एज कम्पेयर टू एफटीटी। और मेरा पर्सनली मानना क्या है कि मैंने जो अपना फंड है यहाँ पे सोलाना से निकाल दिया है, हालांकि मैं 60-70% के लॉस में यहाँ पे निकला हूँ सोलाना से, बट मैं जानता हूँ कि बिटकॉइन रिकवर कर सकता है लॉन्ग टर्म में, तो वो मैंने लॉस जो अपना बुक करके बिटकॉइन के अंदर डाल दिया है। लगभग अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसी थे लगभग $500 के सोलाना थे, जिसमें से $250 के जो सोलाना थे वो मैंने आधे, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो 100 सोलाना थे तो उसमें से लगभग 60 सोलाना जो है मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिए किसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, उसका जितनी भी वैल्यू थी उसको। इस तरीके से मैंने इसको डाइवर्सिफाई करा है। एक्चुअल अमाउंट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वैसे ही सोलाना मेरे पास भी था, आप लोगों के पास था नहीं, आप कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली लिख सकते हो। साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है सोलाना को लेके, क्या आपको लगता है रिकवर कर सकता है, वो भी आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बिटकॉइन के अंदर उसको ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया है ताकि अपना लॉस वहां से रिकवर मैं किस तरीके से कर पाऊं जो सोलाना के अंदर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हो सोलाना के, अगर यहाँ पे आप ट्विटर हैंडल के ऊपर भी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा लगातार ये डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, बट मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि सोलाना का कुछ भी हो सकता है। जब इसका अनलॉकिंग रेट यहाँ पे खुल के आएगा वहां पे सेल ऑफ होगा और डेफिनेटली उसके बाद ये क्रैश भी वहां पे ज्यादा कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइंस। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट के बारे में और सीपीआई डाटा के बारे में कि क्या निकल के बेसिकली आया है। तो सीपीआई डाटा हमें थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि एक राहत की सांस है डेफिनेटली यूएस मार्केट के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी, साथ ही साथ यहाँ पे हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। यूएस जो यहाँ पे सीपीआई निकल के आया बेसिकली, जो इन्फ्लेशन रेट निकल के आया वो है 7.7 का, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड या फिर एजम्पशन जो लेके चल रहे थे लोग वो 7.9 का लेके चल रहे थे, एंड ये प्रीवियस मंथ से काफी कम है। आप देख सकते हो प्रीवियस 2 मंथ के अंदर आपको 8.2, 8.3, 8.7 के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा था इन्फ्लेशन, वही अब यहाँ पे गिर के 7.7 के आसपास आ चुका है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि ये जो साल है एक पॉजिटिवनेस के साथ यहाँ पे एंड होगा यूएस के अंदर। बट उसके अलावा हम मार्केट की कंडीशन की यहाँ पे बात करें तो आप यूएस की मार्केट को उस टाइम अगर उठा के देखोगे, आप देखोगे एसएमपी 500 को, तो एसएमपी 500 ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दिखाया और एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 1 आवर चार्ट के अंदर उसको लगभग एसएमपी 500 यहाँ पे तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है एसएमपी 500 के लिए और वर्ल्ड की पूरी मार्केट के लिए यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करें और क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है 1 आवर चार्ट के हिसाब से। बट उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने हेज ट्रेड करा है। हेज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमें रिस्क को मिनिमाइज यहाँ पे करना होता है तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूज करता हूँ हेज ट्रेडिंग का, कि आपने 2 ट्रेड लेनी दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करा हुआ है और बिटकॉइन का शॉर्ट मेरा यहाँ से ओपन है, जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक ठाक है। 3.88% का लगभग मुझे लॉस होगा अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, एंड लगभग यहाँ पे 6.88% का मुझे प्रॉफिट होगा अगर मैं यहाँ पे टारगेट हिट होता है। तो या तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा मुझे पता है, या फिर मेरा टारगेट हिट होगा, इतना तो कॉन्फिडेंस मैं भी हूँ अपने ट्रेड के अंदर। तो इन दोनों चीज में से एक चीज यहाँ पे होनी है। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है
तो लॉस तो यहाँ पे मुझे 3.88% का हो जाएगा, बट दूसरी साइड से मुझे प्रॉफिट होगा, वो किसके अंदर होगा? मैटिक के अंदर। मैटिक के अंदर मैंने लॉन्ग ले रखा है, यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो 5.25% का है और 6.88% का टारगेट है। मान लो एक ट्रेड मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं आता है, इसके अंदर लॉस हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मुझे लॉस कितना हुआ? 3.88% का। और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? क्योंकि मुझे पता है मैटिक का टारगेट मेरा हिट कर जाएगा जब मार्केट पंप करेगी, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया? 6.88% का। तो ओवरऑल जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया, मेरा लॉस जो है यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। इस तरीके से बेसिकली ये चीज यहाँ पे वर्क करी। वैसे ही इसका उल्टा हो सकता है, अगर मैटिक का स्टॉप लॉस हिट होता है तो 5.25% का लॉस, और वहीं यहाँ पे हमारा जो बिटकॉइन का टारगेट है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, तो हमारा एकदम से 6.88% का प्रॉफिट ओवरऑल मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाऊंगा इस तरीके से। बट लिवरेज सेम आपको रखना पड़ेगा और ट्रेड आपको यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा अमाउंट के साथ, तभी आप ये मिनिमाइज कर पाओगे। तो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मैटिक और बिटकॉइन की ट्रेड का भी यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था जो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड कर रहा था। शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंट यहाँ पे रहता, जो नॉर्मली मेरा रहता है, लेकिन इस बार नहीं था, क्योंकि सीबीआई डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव है और यूएस की मार्केट भी ब्रेकआउट कर चुकी है, जिसको देखते हुए मैं मैटिक के अंदर एक यहाँ पे लॉन्ग दे चुका हूँ, जो मुझे लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकती है। अगर यहाँ पे किधर भी ब्रेकआउट आएगा तो वो लंबा चलेगा, अगर ऊपर की साइड आता है तो वो भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, नीचे की साइड करते हैं तो वो भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये हेज ट्रेडिंग करी है। तो आपको क्या समझ में आई नहीं आई, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, बाकी मैं कल की वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। सोलाना का आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्या करना चाहिए आपको, जो मैं पर्सनली यहाँ पे कर चुका हूं, मैंने आपको बता दिया।